अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल में। आज हम STS 641 का शॉर्ट लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। जिन स्टूडेंट्स को एक्सेल का नॉलेज है उनके लिए ये जो लेक्चर है बोर्ड या रिव्यू साबित हो सकता है, और जिन स्टूडेंट्स को एक्सेल का नॉलेज नहीं, जो कि MS ऑफिस की एप्लीकेशन है एक्सेल, तो उनके लिए ये जो लेक्चर नंबर 1 है काफ़ी हेल्पफुल और बेसिक्स ऑफ एक्सेल इन्फॉर्मेशन के हिसाब से काफ़ी नॉलेजफुल साबित हो सकता है। जो स्टूडेंट ये लेक्चर वॉच कर रहे हैं, अपने LMS लॉगिन करने के बाद जो आपका कोर्स है STS 641, इस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपको डाउनलोड फाइल्स के नाम से जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे 3 तरह की जो फाइल्स हैं, एक्सेल एडिन रियल स्टैटिस्टिक्स के नाम से, एक्सेल एडिन रिग्रेसिट के नाम से, एक्सेल एडिन SPC चार्ट के नाम से, ये फाइल्स आपने डाउनलोड कर लेनी है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया हुआ है, और राइट हैंड क्लिक करके आपने इन तीनों फाइल्स की सिक्योरिटी जो है वो चेक कर लेना है कि वो लॉक है कि अनलॉक है। तीनों फाइल्स की प्रॉपर्टीज में जाकर अनब्लॉक फाइंड करके अनब्लॉक पे टिक करके आपने अप्लाई कर देना है और ओके कर देना है, अदरवाइज ये फाइल्स आपकी एक्सेल में ऐड नहीं होगी। और किस तरह से आपने ऐड करनी है ये फाइल्स एक्सेल के अंदर, ये आगे चल के मैं बताऊंगा, क्योंकि इन्हीं 3 फाइल्स के थ्रू आप एक्सेल में आगे आने वाले जो लेक्चर्स हैं उनकी कैलकुलेशन इन 3 फाइल्स के थ्रू करेंगे। इसके अलावा जब आप मिड टर्म के पेपर देंगे तो मिड टर्म के पेपर से पहले आपने सुप्रिटेंडेंट या जो आपका एग्जामिनर है उसे आपने अलर्ट कर देना है कि ये जो 3 फाइल्स हैं एक्सेल के अंदर ऐड कर दें। अगर फाइनल का सिलेबस में मिड टर्म का सिलेबस भी शामिल हुआ तो फिर भी आपने इसी तरह जो सुप्रिटेंडेंट और एग्जामिनर है उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि ये फाइल्स लाजमी ऐड हो, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो इन्हीं फाइल से ही उनका सोल्यूशन फाइंड आउट होगा। अब स्टूडेंट्स आप अपने लैपटॉप या पीसी में एक्सेल ओपन कर लें, जैसे कि मैं ओपन कर रहा हूं। यहाँ पे मैं न्यू जो वर्कशीट है या स्प्रेडशीट है ब्लैंक, उसे मैं ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको ओवरऑल जो शो हो रहा है ये स्प्रेडशीट है। स्प्रेडशीट जो है रेफर करती है वर्कशीट को, और ये जो है शीट टैब्स है, इसमें साथ में थोड़ा सा बटन दिया हुआ है। आप डिफरेंट जो शीट्स हैं वो ऐड कर सकते हैं बटन प्रेस करने से, और ये जब डिफरेंट शीट्स एक्सेल की स्प्रेडशीट में एंटर हो जाए तो फिर ये वर्कबुक बन जाती है। आप इन शीट्स का जो नाम है या टाइटल है अकॉर्डिंग टू योर रेलिवेंट वर्क आप चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने डाटा 2 का नाम दे दिया, यहाँ पे मैंने डाटा 3 का नाम दे दिया, यहाँ पे मैंने डाटा 1 का नाम दे दिया है। अब ये जो डिफरेंट जो शीट्स हैं, अब ये रेफर करी है, रिप्रेजेंट करी है वर्कबुक को। एक वर्कबुक के अंदर काफी ज्यादा शीट्स होती हैं, क्योंकि अब एक से ज्यादा शीट है इसलिए ये वर्कबुक बन चुकी है। तो एक वर्कशीट के अंदर जो ये ABC अल्फाबेट है ये रिप्रेजेंट करते हैं कॉलम्स को, और 1 2 3 के नाम से जो कोडिंग शो हो रही है लेफ्ट साइड पे, ये रिप्रेजेंट कर रही है वर्कशीट के और रोज को। एक्सेल की वर्कशीट के अंदर जो कॉलम्स की तादाद है 16,384 है, रोज की जो तादाद है 1,48,576 है, सेल्स की अगर बात करें इनकी जो टोटल तादाद है 17,179,86,9,184 है। यहाँ पे आपको क्विक एक्सेस टूलबार की ऑप्शन शो होगी, और टोटल ये जो है सारा ये रिबन टैब्स है। रिबन टैब्स में डिफरेंट किस्म के जो रिबन्स हैं वो आपको शो होंगे, जैसे होम रिबन हो गया, इंसर्ट हो गया, पेज लेआउट हो गया, फॉर्मूलाज का रिबन्स हो गया, डाटा के रिबन्स हो गया, रिव्यू और व्यू और इवन डाटा हेल्प के रिबन्स आपको शो होंगे। इन रिबन्स टैब्स के अंदर जो रिबन्स हैं इनमें डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस हैं, डिफरेंट किस्म की फंक्शनैलिटी है जो कि हम सेल के अंदर परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे आपको क्विक एक्सेस टूलबार के अंदर सेव करने की ऑप्शन आपको नजर आएगी। यहाँ पे आपने क्लिक करना है इस ऑप्शन पे और फाइल को सेव कर लेना है, जो भी एक्सेल की वर्कशीट है, स्प्रेडशीट है, ये इसको आपने कोई भी डेजिग्नेशन जो पाथ है, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स के अंदर फाइल को सेव रखना चाह रहा हूँ, और उसको टाइटल दे देता हूँ डाटा कंप्लीशन के नाम से। एक्सेल के यहाँ पे आपको जो शो रहा है ये नेम बॉक्स है। नेम बॉक्स रिप्रेजेंट करता है एक्टिव सेल ऑफ कॉलम और एक्टिव सेल ऑफ रो को। मिसाल के तौर पर जैसे कि यहाँ पे आपको मैं किसी भी सेल में अगर एंटर होता हूँ तो यहाँ पे जो नेम बॉक्स के अंदर शो हो जाएगा कि के जो कॉलम है इसके 5th रो में मैं दाखिल हूँ। एक्सेल के यहाँ पे अप डाउन स्क्रॉल बार आपको नजर आएगा, यहाँ पे लेफ्ट राइट आपको स्क्रॉल बार नजर आएगा, और यहाँ पे 3 तरह के व्यू बटन्स आपको नजर आएंगे, और जूम इन जूम आउट के नाम से यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगी। जैसे कि ये आपको एरो अप डाउन स्क्रॉल बार में नजर आ रहा है, इसको मैं प्रेस करता जा रहा हूँ तो ये नीचे जाता जा रहा है। इसी तरह अगर मैं ये राइट बटन की तरफ एरो को प्रेस करता जाऊंगा तो ये जो स्क्रॉल बार है ये राइट की तरफ मूव होना शुरू हो गया है। और जूम इन के ऑप्शन में ये प्लस बटन आपको छोटा सा नजर आ रहा होगा, इसको मैं प्रेस करते जाऊंगा तो ये एक्सेल के जो सेल्स हैं और जो कॉलम्स हैं ये देखें आपको शो हो रहा होगा कि ये बड़े हो गए हैं। और यहाँ पे जूम आउट का जो माइनस वाला बटन है इसको मैं प्रेस करता जाऊंगा तो एक्सेल की जो शीट है वो छोटी होती जाएगी, और इवन डेट आपको वापस सेल भी नजर नहीं आ रही स्क्रीन पर। व्यूज बटन्स में 3 तरह के बटन्स है, ये तो सिंपल नॉर्मल जैसे कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है ये इसी तरह आपको शो होगा। बाकी जो ये बटन है इसको प्रेस करेंगे तो आपको एक्सेल का मुकम्मल जो है ऑप्शन चेंज होगी वर्कशीट के अंदर व्यूज की, और इसी तरह इसको मैं प्रेस करूंगा तो ये आपको शो हो गया ब्लैंक जो है ब्लैक कलर में एक्सेल की अब शीट शो हो रही है।
यहाँ पे fx इंसर्ट फंक्शन बटन शो होगा, जिसको प्रेस करने से इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिसमें मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल के लिए डिफरेंट ऑपरेशंस दिए गए हैं कैलकुलेशंस के लिए। एक्सेल के इतने हिस्से को फार्मूला बार कहते हैं। इसमें एक्टिव सेल की वैल्यू लेबल या फार्मूला आपको शो होगा जो भी आपने सेल के अंदर टाइप किया होगा। अब मैं डाटा एनालिसिस टूल पैक ऑन करने लगा हूं। इसके लिए सबसे पहले आपने फाइल सेक्शन में जाना है। फाइल सेक्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर मोर ऑप्शन पे क्लिक करना है और ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐड इन की ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद एनालिसिस टूल पैक पे क्लिक करना है और गो बटन पे प्रेस कर देना है। और यहाँ पे आपको टूल एनालिसिस टूल पैक को आपने टिक कर देना है। एनालिसिस टूल पैक के VW1 पे टिक करने के बाद ओके करना है। इससे क्या होगा कि जो डाटा एनालिसिस का जो ऑप्शन है वो ऑन हो जाएगा। जब आप डाटा पे रिबन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डाटा एनालिसिस आपको शो होगा। अब जो 3 फाइल्स मैंने LMS से डाउनलोड की थी, एक्सेल एडिन रियल स्टैटिस्टिक्स के नाम से, एक्सेल एडिन रेगेसिट्स के नाम से, एक्सेल एडिन SPC चार्ट्स के नाम से, उनको अब मैं ऐड करूंगा एक्सेल के अंदर। इसके लिए सबसे पहले मैं फिर दोबारा फाइल बटन पे क्लिक करूंगा और मोर बटन पे क्लिक करने के बाद ऑप्शन बटन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं एडिन्स पे क्लिक करूंगा और गो बटन पे प्रेस कर दूंगा। और यहाँ पे मैंने ब्राउज पे क्लिक करना है और यहाँ पे मैंने जो जहाँ पे फाइल मैंने सेव की है उस फाइल्स को मैं ढूंढूंगा। यहाँ पे रेग्रेसिट्स पे मैंने और क्लिक करने के बाद ओके बटन प्रेस कर देना। और इससे क्या होगा कि यहाँ पे रेग्रेसिट जो है 2033 की जो फाइल ऑन होगी, इस पे भी मैं टिक कर दूंगा। और इसी तरह फिर दोबारा मैं 1 बाय 1 दूसरी फाइल्स को भी ऐड इन करूंगा। दोबारा से फाइल बटन पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मोड बटन पे क्लिक किया, ऑप्शन पे क्लिक किया और यहाँ पे एड इन पे क्लिक किया और यहाँ पे जो मैनेज है यहाँ पे एक्सेल एडिन्स के नाम से ही हो और गो बटन पे क्लिक किया और यहाँ पे ब्राउज बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डोनर्स पे गया और यहाँ पे मैंने फाइल सेव किया और यहाँ पे रियल स्टैटिस्टिक्स 2033 की फाइल मैंने ऐड कर ली है। और यहाँ पे जो ऑप्शन है कह रहा है कि ऑलरेडी फाइल ऐड है मेरे एक्सेल के अंदर। मैं फिर भी यस कर दूंगा ताकि दोबारा से ऐड हो जाए और ओके कर दूंगा। और दोबारा से फाइल बटन पे क्लिक किया और यहाँ पे मोड बटन पे क्लिक किया, फिर ऑप्शन पे क्लिक किया और यहाँ पे दोबारा से एडिन्स पे गया और यहाँ पे जो मैनेज है एक्सेल एडिन के नाम से वो ही हो, यहीं पे शो हो। उसके बाद गो बटन पे क्लिक करूंगा, ब्राउज पे क्लिक करूंगा, ब्राउज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डाउनलोड पे जाऊंगा और यहाँ पर मैं SPC चार्ट्स के नाम से जो फाइल है उसको मैं अब ऐड करने लगा हूँ एक्सेल के अंदर। ओके कर दिया। और यहाँ पे ये भी कह रहा है कि ये फाइल ऑलरेडी ऐड है, फिर क्या आप रिप्लेस करना चाहते हैं? मैंने कहा हाँ रिप्लेस कर दो और उसके बाद फिर ओके कर दूंगा। अब ये तीनों फाइल्स जो है एक्सेल के अंदर ऐड होंगी। 3 फाइल्स जो मैंने अभी एक्सेल के अंदर ऐड की हैं, रेगेसिट, SPC चार्ट और रियल स्टैट के नाम से, किस तरह से आपको अपने एक्सेल में शो होंगे। रेगेसिट का जो नाम से जो रिबन टैब है ये आपको शो होगा, एडिन्स का जो रिबन टैब है ये आपको शो होगा और इसके अंदर जो बाकी 2 फाइल्स हैं वो शो होंगी रियल स्टैटिस्टिक्स के नाम से और कंट्रोल चार्ट के नाम से। अब मैं आपको बेसिक ऑपरेशंस के बारे में बताने लगा हूँ रिबन टैब्स के। इनमें सबसे पहले होम रिबन टैब में अलाइनमेंट, नंबर और स्टाइल ऑपरेशन है। इंसर्ट में जो ऑपरेशन इंपॉर्टेंट है, इसमें चार्ट ऑपरेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे हिस्टोग्राम, बार चार्ट और पाई चार्ट के हवाले से पूछा जा सकता है मिड टर्म में या फाइनल टर्म में। उसके बाद डाटा एनालिसिस का जो रिबन टैब है, डाटा का जो रिबन टैब है, इसमें डाटा एनालिसिस का जो ऑपरेशन है ये इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। एडिन्स में एडिन्स का जो रिबन है इसमें रियल स्टैटिस्टिक्स और कंट्रोल चार्ट का जो ऑपरेशन है ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रेगेसिट का जो रिबन टाइप है इसमें क्रिएट वेरिएबल्स, नेम्स, यहाँ पे डाटा एनालिसिस और रिग्रेशंस के हवाले से जो ऑपरेशन है ये इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको वर्कशीट के अंदर जो सेल हैं इनकी लेबल, वैल्यू और फार्मूला के बारे में बताने लगा हूँ कि किस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे, किस तरह से आप इनपुट करेंगे। सपोज यहाँ पे मैं 9th क्लास रिजल्ट के नाम से लेबल दे दिया है और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 9th क्लास के अंदर जो मैंने लेबल इनपुट किया था, एंटर किया था, वो बी जो है कॉलम इसके अंदर भी दाखिल हो चुका हुआ है। तो यहाँ पे मैं डबल क्लिक जैसे ही करूँगा तो ये ऑटो एडजस्टेड हो जाएगा ए कॉलम। और अदरवाइज यहाँ पे ये है कि जो इंसर्ट होम रिबन टैब है इसमें अलाइनमेंट के हिसाब से डिफरेंट ऑप्शंस हैं। लाइक दैट मर्ज की जो ऑप्शंस है इसमें मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो ये मर्ज हो गया है। अब ये ए कॉलम के अंदर ही रिप्रेजेंट होगा। इसके बाद यहाँ पे मैं अगर डेट मेंशन करना चाहता हूँ तो डेट का मैंने लेबल दे दिया हुआ और यहाँ पे मैं सब्जेक्ट्स जो है वो लेबल मैंने दे दिया ताकि सब्जेक्ट्स का जो है वो भी शो। यहाँ पे मैं 9th क्लास का 20, 30 और 40 के नाम से मैंने दे दिया स्कोर, ये वैल्यू मैंने इनपुट की है। और यहाँ पे मैं डेट मेंशन कराना चाहता हूँ तो यहाँ पे फॉर्मेट, राइट हैंड क्लिक किया और फॉर्मेट के नाम से जो ऑप्शन है उसको मैं फाइंड आउट करूँगा, फॉर्मेट सेल। और यहाँ पे मैं डेट शो करवानी है तो इसलिए मैंने डेट का जो है ऑप्शन चूज़ किया है। फॉर्मेट सेल के अंदर नंबर्स में ही शो होगा तो ये आप देख लेना ऊपर कि नंबर है या अलाइनमेंट है या फॉन्ट है। तो नंबर के अंदर मैंने डेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे शो किया। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू का सबसे इंपॉर्टेंट है। अब जैसे बात है बेसिक ऑफ एक्सेल है तो जिनको नहीं पता तो उनको ये आइडिया करवाने के लिए कि कौन सी ऑप्शन कहाँ से फाइंड की जा सकती है तो इसके हवाले से मैंने थोड़ी बहुत गाइडेंस दे रहा हूँ आपको। ओके किया। अभी तो ये डेट शो नहीं है लेकिन क्या कि मैंने डेट शो करवाने के लिए आज की डेट मेंशन करूँगा 26/02 और 2024।
अभी देख लें कि अब जो डेट है वो सी जो कॉलम इसमें भी एंटर हो गया, इसलिए मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगी, ऑटो एडजस्टेड हो गया। और यहाँ पे जो छोटा सा प्लस का ये ब्लैक कलर का जैसे आपको साइन नजर आया, आपने इसको लेफ्ट हैंड क्लिक से क्लिक करने के बाद आपने नीचे ले आना है। और ये लेफ्ट हैंड क्लिक से मैंने जब प्रेस करके जब नीचे लेके आया तो आप देख सकते हैं कि डिफरेंट डेट्स ड्रा हो गई हैं। अब यहाँ पे मैं 10th क्लास का जो है रिजल्ट शो कराना है, तो यहाँ पे रिजल्ट और यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा तो ऑटो एडजस्टेड हो जाएगा। और यहाँ पे 20, 30 और 40 के नाम से मैंने दे दिया। और टोटल मर्ज स्कोर 9 एंड 10th। ओके, यहाँ पे मैं अभी है कि शो कराना चाहता हूँ 9th और 10th क्लास का इकट्ठा स्कोर, सपोज यानी कि एवरेज यानी कि है ना, वो शो कराना चाहता हूँ। यहाँ पे इस इक्वल का निशान लगाऊंगा और इस इक्वल का निशान लगाने के बाद ये लाजमी है जब हम मैनुअल फार्मूला डिफाइन करेंगे लाइक दैट एवरेज का, अर्थमेटिक मीन का, मीन मीडियम मोड का, जो आगे आने वाले लेक्चर्स हैं उनका, यहाँ जितने भी फार्मूलास इनपुट करेंगे हम, इस इक्वल का जो साइन है ये लाजमी लगाना पड़ता है सेल के अंदर, अदरवाइज जो फार्मूला है वो डिफाइन नहीं करेगा एक्सेल का जो सेल है। यहाँ पे मैं 9th की जो स्कोर रेटिंग है वो, उसके बाद प्लस का जो अर्थमेटिक ऑपरेटर है प्लस का, अब वो लगाया। उसके बाद फिर 10th क्लास का जो रिजल्ट है उसके सेल को मैंने क्लिक करके यहाँ पे यानी कि ऑटोमेटिकली शो हो गया। जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा तो ऑटोमेटिकली जो है स्कोर जो है वो शो हो गया। इसी तरह मैं इसको जब नीचे लेके आऊँगा ये डिफरेंट यानी कि ऑटोमेटिकली इसने वही रिजल्ट यहाँ पे शो कर दिया बाकी का भी। अब ये है कि मैं चाहता हूँ कि ये सेंटर में वैल्यू शो होती है। यहाँ पे अलाइनमेंट के नाम से जो ऑप्शन है ये होम में अलाइनमेंट में, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ये सेंटर में हो गया। इसके अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं, सपोज यहाँ पे 9.00981, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो डेसिमल है यानी कि पॉइंट के बाद जो वैल्यू है ये सिर्फ 2 शो हो। तो यहाँ पे इंक्रीज और रिड्यूस के नाम से ये डेसिमल आपको शो होंगे, तो हमने इस पर क्लिक करना है तो ये रिड्यूस होना शुरू हो जाएंगे डेसिमल। अगर यहाँ पे 5 से अबव वैल्यू होगी तो यहाँ पे जो डेसिमल है पॉइंट के बाद जो वैल्यू है वो सम कर लेगा, अगर नहीं है तो वो फिर वैसे ही वैल्यू शो कर देगा। जैसे कि अब यहाँ पे जो वैल्यू है उसने 0 ही शो कराई है, अगर 5 होता तो यहाँ पे 1 आ जाता 0 के बाद जो अगर कोई 5 वैल्यू होती तो। और इसके बाद यहाँ पे अगर मैं परसेंटेज शो करानी है तो परसेंटेज का साइन है, अगर डॉलर का कोई इनकम या PKR या फिर डॉलर शो कराना है तो यहाँ पे डॉलर का जो बटन है इस पर प्रेस किया तो ये डॉलर शो हो गया। इसके अलावा यहाँ पे अगर मैंने बॉर्डर ड्रा करने हैं तो यहाँ पे मैंने सेल को सिलेक्ट किया और सेल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे बॉर्डर्स के नाम से ऑप्शंस हैं। और यहाँ पे बॉर्डर मैनुअल अगर बॉर्डर ड्रा करना है तो आप इस पर क्लिक कर लें, अदरवाइज अगर ऑप्शनल बॉर्डर ड्रा करना है तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शनल बॉर्डर्स हैं, जैसे कि ऑल बॉर्डर्स यानी कि जितने भी सेल हैं ये जो मैंने सेलेक्ट किया है इनमें यानी कि ऑल बॉर्डर शो। जैसे क्लिक किया तो आपको ये शो हो रहे हैं कि जैसे कि आप ये बॉर्डर यानी कि तमाम यानी एक दूसरे के जो ये A और B जो सेल है इनमें बॉर्डर शो हो रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो रिजल्ट है शीट नंबर 1 और 2 का वो शीट नंबर 3 में शो हो, सपोज यहाँ पे मैं वैल्यू 2 लिख लेता हूँ, सॉरी 20 ही लिख लेता हूँ, और यहाँ पे मैं जो शीट नंबर 2 है यहाँ पे 30 लिख लेता हूँ, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि शीट नंबर 3 में यहाँ पे वैल्यू शो हो। इसके लिए मैं इस इक्वल का निशान लगाऊंगा शीट में सबसे पहले, उसके बाद फिर शीट नंबर 1 का जो वैल्यू है उसको मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे प्लस की जो यानी कि मैंने प्लस कराना है ना, तो फिर मैं प्लस का साइन मैंने लगाया। उसके बाद फिर यहाँ पे जो वैल्यू है शीट नंबर 2 की वो उसको मैंने सेलेक्ट किया और एंटर बटन प्रेस कर दिया। तो आप देख सकते हैं जो शीट नंबर 3 है इसने उसकी जो वैल्यू है दोनों शीट नंबर 1 और शीट नंबर 2 की जो वैल्यू है इसको सम करके इसने शीट नंबर 3 में शो करा दिया है। लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया लेकिन मेरी कोशिश थी ठीक है कि आपका जितना भी जो सिलेबस है उसके पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आपको क्लियर किया जा सके और आपके लिए बेनिफिट हो। इंशाल्लाह मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।